हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 9 मई 2025 और 9 मई 2025 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा 130वां। 130वां। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसके जारीकर्ता हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अच्छा, मानव विकास सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं, जिसमें 1 नंबर पे आइसलैंड है, 2 नंबर पे नॉर्वे है और 3 नंबर पे स्विट्जरलैंड है। और इसमें अंतिम स्थान आया है दक्षिण सूडान को। अंतिम स्थान आया है दक्षिण सूडान को। अब है ये महत्वपूर्ण सूचकांक 2025 जिसमें भारत का स्थान है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जिसमें भारत का स्थान 151वां है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 जिसमें भारत का स्थान 25वां है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 6 मई 2025 को नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य भारत को एक विश्व स्तरीय दूरसंचार समाधान प्रदाता के रूप में प्रस्तुत करना है। हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 5 मई। 5 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हर साल 5 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल में हाथ स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देना और अनावश्यक दस्ताने उपयोग के पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की शुरुआत 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा की गई थी। अच्छा, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2025 का थीम है, यह दस्ताने हो सकते हैं, यह हमेशा हाथ की स्वच्छता है। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा क्रिएटर लैंड शुरू किया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक रचनात्मक और डिजिटल उद्योगों में अग्रणी बनाना है। यह परियोजना एक ऐसा मंच है जिसमें डिजिटल कंटेंट निर्माण, फिल्म निर्माण, गेमिंग, एनिमेशन, मेटावर्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित रचनात्मकता को एकीकृत किया गया है। हाल ही में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली। अब इसे डिटेल में समझते हैं। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का आयोजन 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग, नवाचार
और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। और इसका थीम है नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। हाल ही में किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा भारत। अपना देश भारत ने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है। और ये है भारत से रिलेटेड कुछ पॉइंट। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना है। एशियाई युवासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना है। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के अंतर्गत महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये है ब्रिटेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। AI टूल्स को अपराधी घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 25 वर्षों के लिए 1500 मेगावाट बिजली सस्ती दर पर खरीदने का निर्णय लिया है। अब यह है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा रूस ने महान भारतीय नेता और विमान चालक बीजू पटनायक को सम्मानित करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ है। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो इसका आंसर होगा किरेन रिजिजू। अब इसे डिटेल में समझते हैं। अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 6 से 8 मई 2025 तक वियतनाम में आयोजित किया गया। यह चौथी बार है जब वियतनाम संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस की मेजबानी किया है। तो ये रहा आज का करेंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।